तो मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर। ग्वालियर में एक दुल्हन की शादी होती है और शादी के बाद जो है वह सुहाग रात के ही दिन जो है घर से भाग जाती है। दरअसल वह शादी धूमधाम से होती है, उसके बाद जो है सुहाग रात का वक्त जब होता है तो रात्रि में जो है वह घर के खिड़की से जो है वह निकल करके कूदती है। उसके बाद जो है वो चंपत हो जाती है। सुबह जब होता है तो घर वालों में जो है वह तमाम हंगामा हो जाता है कि आखिर दुल्हन कहाँ भाग के गई, दुल्हन कहाँ गई। यह सब लोग आपस में जिक्र करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे फरार हो गई। अब दुल्हन जो है वह पहुंच गई जो है पुलिस थाने में, और पुलिस थाने में जो है उसने गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस थाने में दरअसल उसने आरोप ये लगाया है कि जो हमारा पति है वो जो है नपुंसक है, यानी पति को जो है वह गुप्तांग ही नहीं है। और पति ने मुझसे ये कहा कि तुमको हमारे भाई के साथ जो है सोना होगा और हमारे भाई से ही जो है बच्चा पैदा करना होगा, यानी मैं नपुंसक हूं, यानी मैं बच्चा तुमको नहीं दे सकता, तो भाई के साथ सोना होगा। बहरहाल जैसे ही युवती ने ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस को जो है सरदर्दी हो गई। पुलिस ने कहा भैया इस तरीके का मामला कैसा कैसा मामला आता है, लेकिन बहरहाल पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि इसमें जो है दहेज एक्ट का यानी दहेज उत्पीड़न का भी मामला है। उसमें कहा जा रहा है कि हमसे जो है झूठ बोल करके जो है ये लोग जो है हमारी शादी किए, हमारी जिंदगी लोग बर्बाद कर दिए हैं, और इन लोगों ने हमसे इतना इतना जो है जो कुछ लिए हैं। तो पुलिस ने जो है इस मामले को जो है दर्ज कर लिया है। अब युवती का जो साफ आरोप है कि पति नपुंसक है और पति जो है कुछ कर नहीं सकता, यानी वह फिजिकल रिलेशन जो है वो नहीं बना सकता। अब वो बोल रहा है भाई जो है बनाएगा, तो फिर ये बात जो है पहले पति ने छुपाई क्यों? इस पर जो है दुल्हन भड़की है। दुल्हन ने कहा इसीलिए हम सुहाग रात के दिन ही रात में जो है हम भाग आए। अब दोस्तों इतना गंभीर आरोप अपने पति पर ही लगाना और सुहाग रात के ही दिन इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं जो है ये शंका जो सवाल तो पैदा करता है। वो भी नई नवेली दुल्हन अगर इस तरीके के आरोप लगाएगी कि हमारा पति जो है इस तरीके का ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं बात है। अब दूसरी ओर जो है जो दहेज प्रथा का मुकदमा उसने लिखा दिया है एक तरीके से कि भैया हमसे इतना इतना दहेज जो है, और झूठ बोल करके शादी की गई, झूठ बोला गया, उसके बाद शादी की गई और दहेज प्रथा के तहत उसने जो है मुकदमा लिखवा दिया। अब समस्या ये है कि उसको तो झेलना पड़ गया, लड़के को झेलना पड़ गया। लड़का का परिवार तो अब वो तो बेचारा दहेज प्रथा में वैसे भी आप जानते हैं कि आजकल जो है कानूनी कार्रवाई जो है बहुत गड़बड़ है। अगर जो मामला फंस गया तो फिर वो व्यक्ति भी बर्बाद ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब युवती ने जो है आरोप लगाया है। युवती ने कहा कि अब कुल मिला करके मुझे जो है ससुराल जाना नहीं है, हम लोग साथ नहीं रहेंगे, अब मुझे न्याय चाहिए। क्यों ये लोग मेरी जिंदगी के साथ इन्होंने क्यों खिलवाड़ किया था, ये लोग जो है हमको जो है न्याय दें। दरअसल दोस्तों ये 28 जून को जो है शादी थी और 29 जून को विदाई थी। उसी दिन सुहाग रात था और उसी दिन जो है दुल्हन घर से रफू चक्कर हो गई, उसी दिन भाग गई। अब भागने के बाद उसने जो है पति को जो है नपुंसक आरोप लगाई और दहेज प्रथा का उसने जो है मुकदमा लिखवाई। बहरहाल एमपी के ग्वालियर की ये घटना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, मध्य प्रदेश का जो है ग्वालियर हो और सतना हो या रीवा हो, इस तरीके जो जिले हैं अपने आप जो है सुर्खियों में रहते हैं। किसी न किसी घटना को लेकर के जो है आए दिन ये सब जिले अपने आप में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की जो घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं समाज में जो है एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है लोगों को शर्म से जो है झुक जाना हो रहा है। यानी इस तरीके की घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए। चले ठीक है, हम कहते हैं कि घर वाले झूठ बोल करके शादी किए सब कुछ जो है, लेकिन डाउरी एक्ट की स्थिति जो बन गई, जो दहेज प्रथा का जो इसमें मुकदमा करवा दिया गया है, इस पर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि दहेज प्रथा एक ऐसा मुकदमा है कि फिर उसमें तो व्यक्ति एक बार उलझ गया तो फिर उसका सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है, फिर इतनी जल्दी तो वो ठीक हो नहीं पाता है। तो बहरहाल दुल्हन मानने को तैयार नहीं है और वापस वो ससुराल जाने को तैयार है। उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और हमारा पति जो है वो नपुंसक है। अब वो कह रहा है कि हम जो है संबंध नहीं बना सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं, तो भाई के साथ संबंध बनाओ, तो मैं जो है ससुराल में नहीं रहूंगी। ये दुल्हन ने जो है अपनी सच्चाई कबूली है, सच्चाई दुल्हन ने बताई है कि मुझे जो है अपने पति के साथ यानी रहना ही नहीं है, ससुराल में जो है रहना ही नहीं है। दोस्तों आजकल जो है वह चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इस तरीके की घटनाएं जो है कुछ ज्यादा ही हो रही है। और ऐसे ही घटनाओं में जो है फिर तीसरे की एंट्री हो जाती है। पति पत्नी के बीच में अगर जब दरार हुआ या विवाद हुआ, फिर कोई प्रेमी अगर आया या किसी तीसरे की एंट्री हुई, तो फिर वहां अपराध जन्म ले लेता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं तमाम हत्याएं हो जा रही हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है कोई प्रेमी है, तो पता चला कि वहां पति को ही निपटा दिया, यानी पत्नी और प्रेमी मिल करके पति की हत्या कर दी। तो इस तरीके की घटनाओं का जो जिक्र होता है वो तभी होता है जब किसी तीसरे की एंट्री होती है।
तो ऐसे ही स्थिति में जो है तीसरा अगर उसमें एंट्री करेगा तो सामान्य बात है कि उसमें क्राइम होगा, अपराध होगा। लेकिन जो है ये क्राइम अपराध जो है ये सोल्यूशन नहीं है। इस तरीके की स्थिति को आप बैठ करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, बैठ करके बात कर सकते हैं। किसी की हत्या कर देना या किसी का जो है किसी को जान से मार देना, इस तरीके से जो है ऐसा नहीं है कि उससे कुछ आपको जो है निदान होगा या कुछ प्राप्ति होगी, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपका जो है नाश होना ही तय है। जेल जुर्माना सब कुछ यही होगा, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका जो न्याय है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो इस तरीके से नहीं होता। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कचहरी जा सकते हैं, सामाजिक लोगों को, समाज के लोगों को बैठा करके आप जो है निर्णय कर सकते हैं, पंचायत कर सकते हैं। लेकिन किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ जो है रेप कर देना, किसी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह समाज में कहीं ना कहीं जो है वह गलत संदेश देती हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो है शासन प्रशासन की तो बात छोड़ दीजिए, समाज भी माफ नहीं करता। बहरहाल इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, लिखिएगा 2 लाइन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।